वॉल्यूम राइट। हाँ, तो आज हमारे निर्मला दीदी का स्मृति दिन। बाय रेड लाइट। तो आज हमारे निर्मला दीदी का स्मृति दिन पहला, और मधुबन में तो बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे आज। तो हमने भी आज दीदी को भोग लगाया। मैं बहुत टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मुरली के बाद दीदी का वीडियो कुछ भावना बहन ने भेजा है, वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे एक दो बातें बस दीदी के बारे में बताती हूँ कि हमारी दीदी धारणा में बहुत बहुत पक्की थी। जैसा उसका नाम था उसका ही उसका पवित्र मन था। कभी भी किसी के बारे में कभी कोई कुछ भी गलत मन में नहीं रखते थे। ये उसकी बहुत अच्छी धारणा थी। और हमारे न्यूजीलैंड की सेवा भी उसके द्वारा शुरू हुई। और एक्चुअली मेरे आने से पहले कहा जाता है 76 में, कब मैं 76 में दीदी यहाँ आए। कितनी मुश्किल से, कोई भी ज्ञान में नहीं और लौकिक के साथ रह कर के उन्होंने यहाँ सेवा शुरू की। और शुरू में तो भारत भवन हॉल में मैंने सुना कि पूरा हॉल भर जाता था दीदी को सुनने के लिए। ऐसे ही वहाँ हॉल में उन्होंने 7 डेज कोर्स कराया था। तो बहुत पुराने भारतवासी तो ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने बाबा का ज्ञान नहीं सुना है। बीज तो सभी को पड़ गया है ना। तो सभी आएंगे ज़रूर आएंगे, बीज है ना तो आएंगे ज़रूर। तो ऐसी हमारी निर्मला दीदी जो फिर ऑस्ट्रेलिया में एशिया ऑस्ट्रेलिया और एशिया के मुख्य इंचार्ज बन कर के रहे, बहुत सारी सेवाएं की। और न्यूजीलैंड बहुत आते थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पीआर नहीं था। तो छः मास के बाद ऐसा कुछ निकलना पड़ता था, न्यूजीलैंड आ जाते थे। मुझे याद है मैं सीधी जॉब से सेंटर जाती रहती थी पिटोनी में हर रोज़। सुबह तो जाते थे लेकिन शाम को भी जॉब के बाद वहाँ जाती रहती थी। तो दीदी रोती थी। तो मैंने देखा कि उसकी धारणा कितनी पक्की थी ना। हम बोले कभी कुछ दीदी करती थी, टोली बनाती थी, पैक करती थी, तो मैं बोलती थी जॉब के आने के बाद, दीदी मैं हेल्प करूं? तो बोला नहीं, आप काम से आए हो ना, काम के कपड़े हैं ना, तो ये नहीं टच करने का ऐसे। तो हमें ये सब सिखाया दीदी ने ना। तो ऐसी थी हमारी दीदी। बहुत सारी बातें कर सकते हैं लेकिन आज समय नहीं है। आएंगी बहुत सारी बातें मधुबन से भी, तो हम सुनते रहेंगे। आज बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं मधुबन में, ऐसे मैंने सुना है। दीदी का कुछ मैसेज आया है ना, तो उससे लग रहा है कि आज इंडिया के 9:30 बजे कुछ अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं दीदी के लिए। तो आज 20 अक्टूबर की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 28 मार्च 2002। तो 2002 की लास्ट मुरली। तो इस मुरली का सार है, इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तो
बाप टीचर सदगुरु की आ गई बात कि एक लकीर प्रभु पालना, बाप के द्वारा पालना। दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, जो सुप्रीम टीचर के द्वारा। और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की, जो सुप्रीम सतगुरु की मत। तीनों ही लकीर चमक रही है। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूज्यनीय बन जाते हो। नशा चढ़ता है ना, परमात्मा पालना से हम कितने श्रेष्ठ पूज्यनीय बन जाते हैं। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। साकार में भगवान पढ़ाते हैं, हर रोज ये अनुभव कर रहे हैं। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था। तो बाप टीचर सतगुरु तीनों की हमें कैसे जो अधिकार मिल रहा है वो स्वप्न में भी नहीं था, और अभी हम साकार में उसका अनुभव कर रहे हैं। ठीक से सुनाई दे रहा है? माइक चल रहा है ना? लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है? बाबा पूछता है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। लास्ट मुरली में कहा ना, बाबा 15 दिन का रिजल्ट देंगे। बाबा बताना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चों ने कहा बाबा बता दो ना, तो 15 दिन में हम परिवर्तन कर लेंगे। तो वो अकाउंट देने की याद थी। दूसरी, बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। होली की मुरली है ये, होली के समय की। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं, पवित्र। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। धर्म पिताएं या द्वापर युग के बाद ऋषि मुनि आदि जो भी आए, वो बाबा कहते हैं पवित्र रहते थे, लेकिन हमारी पवित्रता
श्रेष्ठ भी है तो न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र, ऐसा होलिएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। तो भविष्य में हमारा देवता ये शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। तो बाबा कहते हैं ये हमारा भविष्य का स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया? बाबा पूछता है, आया? देवता ही स्वरूप दिखाई देता है? या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। सतयुग में चाहे महाराजा महारानी, राजा रानी, रॉयल फैमिली, नौकर चाकर, दास दासी जो भी होंगे, जो भी होंगे, लेकिन पवित्र होंगे। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है? अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? ये 5 स्वरूप के अभ्यास बाबा हमें कराते हैं ना, तो ये हमारे देवताई स्वरूप सामने ला सकते हो? चलो, कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो, बाबा भी आर्टिस्ट बना रहे हैं हमें। अपना चित्र, देवताई चित्र बाबा कहते सामने देखो। अभी साधारण हूँ, कल तो यह पवित्र शरीरधारी नहीं बनना, शरीरधारी बनना ही है। कल माना ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा। ड्रामा के कल की बाबा बात कर रहे हैं। ड्रामा का कल, सतयुग की बात बाबा कर रहे हैं। उस समय अभी साधारण हूँ, लेकिन कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है। बाबा कहते शक तो नहीं है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम देवता बनेंगे। पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना? पक्का है। यह जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। बाबा हमारे लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। हमें बार बार स्मृति में आ जाए, हमारा वो चित्र सामने दिखाई देता रहे, यह क्या है? समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। ये हमारी स्थूल आंखों से नहीं, लेकिन तीसरे नेत्र से स्पष्ट दिखाई दे।
अनुभव हो आज यह कल यह। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, कितनी बार हर कल्प में गए हैं, हर घर भी गए और राज्य में भी गए। याद आता है ना? बाबा पूछता है कि हम कितनी बार घर भी गए, अपने राज्य में भी गए, याद आता है ना? बाबा ने याद दिलाया तो आता है ना। और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में देखे। बाबा को सब कुछ ऊपर में दिखाई देता है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है, अनेक, एक की बात नहीं करते हैं बाबा। हम बच्चों का अनेक प्रकार का अलबेलापन बाबा ऊपर में देखता है। कैसा सीन दिखाई देता होगा। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। प्रकाश मणि दादी को बाबा ने दिखाया था ये सीन। जब दादी ने शरीर छोड़ा तब बाबा दादी को सारे विश्व के सभी सेंटर बच्चों के पास भेजा। तो फिर दादी ने बाबा को बताया कि बाबा आप ये सब देखते हो ये सब बच्चों का खेल। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है। बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? सब बातों का विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है, साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ % में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। ऐसे गेंगे की भाषा कल भी बाबा अव्यक्त मुरली में बता रहे थे ना। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी है, इसलिए अपना सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, सच्ची दिल से अकाउंट जरूर रखो। बाबा कहता है आगे, तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ प्यार करें। तो बाबा का सुनाना यह भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। शिव की बारात गाई हुई है ना, तो बारात में नहीं जाना है, हमें फैमिली मेंबर बन करके साथ साथ जाना है। तो समान तो बनना पड़े ना, साथ जाने के लिए समान तो बनना पड़े ना। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है पास हो गए तो खुश हो गए, ऐसे नहीं, पास विद ऑनर बनना है। कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है।
बाबा अभी नहीं बताएंगे, चाट चाट बताएंगे तो क्या होगा, बच्चे बेचारे नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा तो उमंग उत्साह देता है आगे बढ़ाने का। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़ेसवार, फिर आगे दौड़ दौड़, प्यादा शब्द बाबा नहीं बोलता है, सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है, बाबा को बहुत रहम आता है, दया आती है बच्चों के ऊपर, है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। डॉक्टर दवाई दे और हम नहीं ले तो फिर बीमारी कैसे ठीक होगी। तो शिव बाबा हमें हमारी आत्मा की बीमारी ठीक करने की हर रोज दवाई कितनी देते हैं, हम नहीं लेते हैं और बीमारी पड़े रहते हैं, तो बाबा को तरस आता है कि इतना मैं कहता हूँ और बच्चे करते नहीं हैं। तो आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है, बाबा को बहुत दया आती है हम बच्चों की अलबेलेपन की देख देख करके। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा? बाबा पूछता है पांडवों को, चल जाएगा? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूह रिहान करते हैं। बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आपस में भी रूह रिहान करते हैं हम बच्चों के लिए। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। हमारा अभी पुरुषार्थ बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, अति का पुरुषार्थ चाहिए, साधारण नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई
विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। बहुत लंबा सेंटेंस। तो बाबा कहना क्या चाहते हैं कि हम कुछ भी सेवा करें, चाहे वाणी से कोई भी सेवा करें, लेकिन मनसा में आत्मिक स्थिति हो, चाहे शक्तिशाली मनसा, चाहे शांति के स्वरूप की मनसा हो, चाहे परमात्मा प्यार की हो, लेकिन वो अंदर में वो वाइब्रेशन निकलना चाहिए जो सामने वाले को ये अनुभव हो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। संदेश वाणी द्वारा दो, लेकिन मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नयनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्मा स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने, वाइब्रेशन भी पहुँचे और ऐसा वायुमंडल बन जाए, रूहानियत का वायुमंडल, परमात्मा प्यार का वायुमंडल, परमात्मा शांति का, परमात्मा शक्ति का वायुमंडल बन जाए। बाबा कहते हैं इसके लिए आत्मिक स्मृति चाहिए। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। बाबा ने कहा इसके लिए रिसर्च करो। उसके लिए ना प्रयोग करना पड़ता है ना, प्रयोग करते हैं ना प्रयोगशाला में, ऐसे हमें भी हमारी प्रयोगशाला में ये रिसर्च करना है। हमारी मेडिटेशन के समय प्रयोगशाला चलती है ना, तो उसके समय रिसर्च करनी है, चिंतन के समय रिसर्च करना है कि कैसे। मैं सोचती हूँ कि हर रोज कम से कम 21 ब्राह्मणों को आत्मिक स्वरूप में देखो, 21 ब्राह्मणों की विशेषता देखो, तो ये भी एक बहुत अच्छा, तो कितनी विशेषता का हम चिंतन कर लेते हैं ना, तो ऐसा ऐसा चिंतन कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता? दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता? बाबा पूछता है। दुख देखने चाहते, न्यूज़ आता है कुछ कहाँ हो गया, चलो देखते हैं न्यूज़ में क्या आया आज, तो ये दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता? आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। तो आज विश्व शांति
मेडिटेशन है ना, तो हम ऐसे बहुत दुखी अशांत आत्माओं को वाइब्रेशन भेजेंगे। आज बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो पूरा वर्ष हुआ, चलो वर्ष पूरा हो गया, अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं दूसरों की बातों में ज़्यादा जाते हैं कि उसने क्या किया, इसने ऐसा क्यों किया, करना ही नहीं चाहिए, ये वो सब। तो दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। चलो अच्छी बातें देखे वो ठीक है, लेकिन व्यर्थ बातें हैं देखते हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है, एक दो की विशेषताओं को वर्णन करना यह कम है, व्यर्थ बातें देखते हैं बच्चे। तो हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना यह कम है। तो ये देखना है, विशेषता देखना है, विशेषता वर्णन करना है और उसको उमंग उत्साह दिलाना है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बाबा कहते हैं बोल में निर्माण बनो, हाईलाइट की है ये बात। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। अगर निर्माण नहीं है तो थोड़ा अपने कार्य का, अपनी सीट का 5% भी बाबा कहते हैं अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं तीनों बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विथ ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, ये भी हाईलाइट किया है। तो बोल में निर्माण बनो, निर्माणता ही महानता है। झुकना नहीं है, झुकाना है। जितना निर्माण बनेंगे तो दूसरे झुकेंगे ना। स्वयं अभिमान में रहेंगे तो दूसरा भी फिर अभिमान करेगा। तो बाबा कहते हैं झुकना नहीं है, वो झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके, लेकिन यह झुकना नहीं है। वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। प्यार करता है ना बाबा अच्छे बच्चे को। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, परमात्मा को झुकाना है इसमें तो बाबा कहते हैं आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। अगर निर्माणता है तो निरहंकारी स्वतः, फिर निरहंकारी बनने का स्पेशल पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में
आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। अगर हमारे में निर्माणता है तो हमारे लिए वो प्यार का स्थान बना देती है। हर एक हमें प्यार करेगा। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। देखो, निर्माणता है तो एक तो प्यार के अधिकारी बन जाते हैं, दुआओं के भी अधिकारी बन जाते हैं, और वो हमारे पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। लिफ्ट तो ऐसे भी थोड़ी कम, लेकिन रॉकेट की स्पीड तो और भी कितनी ज़्यादा। तो निर्माणता ऐसी चीज़ है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। सर्व के द्वारा सहयोग दिलाने के भी निमित्त बन जाएगी। तो कितना फायदा निर्माणता का। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए निर्माण स्वभाव क्या करता है? विजय प्राप्त करा सकता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना। आज निर्मला दीदी का दिन है और निर्मला दीदी की निर्मल वाणी, निर्मल ना, बाबा ने तो उसको वरदान दिया था ना, तो बाबा की वही मुरली चल रही है कि वर्ष को निर्मल वर्ष नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, तो पहले हर साल को कोई ना कोई नाम दिया जाता है, दिया जाता था ना, जैसे तपस्या वर्ष। तो ये निर्माण और निर्मल वर्ष बाबा ने दिया इस वर्ष को। तो बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखने चाहते हैं। बाप दादा हर एक को व्यर्थ से मुक्त देखने चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ। जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे? बाबा पूछता है, मुक्ति वर्ष मनाएंगे? जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे। बाबा ने कहा होगा ऐसे हाथ करे करके मनाएंगे। एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स, बधाइयाँ देंगे। अच्छा है। अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। विचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज निकले, हमारा बाप आ गया। जो दुखी आत्माएं हैं वो बेचारे, बाबा कहते हैं कम से कम उनके मुख से ये आवाज तो निकले कि हमारा बाबा आ गया। ठीक है, अच्छा। चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी
तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे, विजयी है और विजयी फिर बनेंगे। स्लोगन है आज का। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से, मैंने कहा ना, नई दुनिया का अपना चित्र दिखाओ, अपना चित्र बनाओ, आर्टिस्ट बनो। तो नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो। अगर नई दुनिया की स्मृति रहेगी तो गुणों का आवाहन होता रहेगा और तीव्र गति से आगे बढ़ो। फिर लास्ट में सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को, हमारा टाइम है 5:30 से 6:30 बजे तक, विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डाले, सबको दुआएं दे और दुआएं ले। तो आज दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करके हमें सबको सुख शांति का दान देना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। तो अभी हम दीदी का एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। फिर हाँ, व्यक्ति पॉइंट, हाँ जी, सॉरी, थैंक यू। अक्टूबर की सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। हम दूसरा बाप। तीसरी बातें देखने में आएगी, लेकिन देखते हुए भी न देखो। अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। ओम शांति।